Hi everyone and welcome back to Maths with Sukirti Gaur YouTube channel. So in this video we are going to start with question number 7 of exercise 10.5 class 9th Maths NCERT book. This is from the chapter circles. Start करते हैं reading करना. Question 7. If diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle. कहा क्या गया है? बोला है कि डायगोनल्स हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के. यू नो व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? अ क्वाड्रिलेटरल विच इज फॉर्म्ड ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल. ठीक है, चारों पॉइंट्स जो उसके होते हैं वो किस पे बने होते हैं? उसकी बाउंड्री पे बने होते हैं. दैट इज कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. उसके जो डायमीटर्स हैं बोला है थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. कहाँ से जाते हैं? डायमीटर्स जो है सर्कल के वो कहाँ से जा रहे हैं? वर्टिसेस से होते हुए जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल के. प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल है. तो कैसे बनेगी इसकी फिगर? ध्यान से देखना. अगर ये मेरा सेंटर है ना, और मैंने इस तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है, ये ऐसे और ऐसे. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. चारों के चारों पॉइंट्स कहाँ पर हैं? बाउंड्री पे. थोड़ा सा टेढ़ी हो गई है लाइन, सीधी कर लेते हैं इसको. ठीक है, इस तरीके से क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास बनेगा. अब क्या बोला कि इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो डायामीटर हैं वो कहाँ से होते हुए जा रहे हैं? वर्टिसेस से होते हुए जा रहे हैं. तो ये एक दो वर्टिसेस से होता हुआ ये पहला डायमीटर, और वैसे ही इसका दूसरा डायगोनल, ये दूसरा डायमीटर. क्लियर है? अभी हमारे पास एक नाम दे देते हैं इसे PQRS और इस सेंटर को दे देते हैं O. क्लियर है? अब यहाँ पे बोला गया है कि भाई इसको जो है हमें क्या दिखाना है? रेक्टेंगल दिखाना है. क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं. कैसे स्टार्ट करेंगे इसमें? सबसे पहले टू प्रूव लिखेंगे कि प्रूव क्या करना है हमें. टू प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल को प्रूव करने के लिए क्या हमें बातें बतानी पड़ती है? कौन कौन से पॉइंट हमें बताते हैं कि कोई एक क्वाड्रिलेटरल जो है रेक्टेंगल है? एक पहली चीज, ऑपोजिट साइड्स शुड बी इक्वल, है ना. ऑपोजिट साइड्स शुड बी इक्वल, ये प्रूव करना पड़ेगा भैया रेक्टेंगल बोलना है तो. और क्या बोलना है? ऑल एंगल्स इज इक्वल्स टू किसके होने चाहिए? 90 डिग्री के. ये रेक्टेंगल की जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक है ना, जो एक क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल बताती है. तो ये प्रूफ करने के लिए कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज तो आप यहाँ से देखो कि क्या मैं बोल सकती हूँ कि एंगल RSP मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री के इक्वल है. ऐसा मैं क्यों बोल सकती हूँ? ये 90 डिग्री के इक्वल है. एंगल RSP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. वाई? बिकॉज दिस इज अ एंगल इन अ सेमी सर्कल. एंगल इन अ सेमी सर्कल. अब आप बोलोगे मैम सेमी सर्कल में कहाँ पर दिख रहा है आपको ये? तो आप ध्यान से देखो, PQ क्या है? एक PR क्या है? एक डायमीटर है ना. ये क्या बोला था? डायमीटर्स. जो डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स. तो ये जो डायगोनल्स हैं, ये PR और QS, ये दोनों डायमीटर है. तो ये PR के ऊपर ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है, दिख रहा होगा आपको, RSP. तो ये एंगल क्या हो जाएगा हमारे लिए? 90 डिग्री का. तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इक्वल्स टू किसके होता है? 90 डिग्री के. उसी तरीके से एंगल SRQ विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री. कैसे? SRQ किस पे फॉर्म हो रहा है? ध्यान से देखो, SR ये वाला एंगल किस पे फॉर्म हो रहा है? डायमीटर QS पे, है ना. QS पे ये SRQ बन के आ रहा है. क्लियर है? इसी तरीके से ये वाला भी बन रहा है 90 डिग्री क्योंकि ये QS पे बन के आ रहा है, और ये वाला भी हो जाएगा 90 डिग्री क्योंकि ये PR पे बन के आ रहा है. डायमीटर पे बन रहे हैं, मतलब हाफ सर्कल में ये एंगल्स बन रहे हैं. दैट्स वाई ऑल एंगल SPQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा, और एंगल RQP भी 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा. तो सबसे पहली चीज़ तो हमारी, मतलब ये वाली चीज़ जो है हमारी प्रूव होगी कि ऑल एंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री. अब सेकंड चीज़ हमें प्रूव करनी है, वो क्या है कि हमें ऑपोजिट साइड्स को इक्वल बोलना है ना. इसके लिए क्या करेंगे? हम दो ट्राइंगल लेंगे. कौन कौन से? इन ट्राइंगल PSR एंड ट्राइंगल QRS. मतलब एक तो ये वाला ट्राइंगल किस पे है? ये दोनों के दोनों ट्राइंगल PSR है, SR बेस पे बना हुआ, और QRS भी किस पे बना हुआ है? SR बेस पे बना हुआ है. ठीक है, इन दोनों को हम करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ. कैसे करेंगे? पहली चीज जो इक्वल है इनके पास, एक तो है ये जो एंगल है 90 डिग्री का,
और ये वाला एंगल है 90 डिग्री का, तो मैं लिख सकती हूँ एंगल PSR इक्वल्स टू एंगल QRS, है ना। PSR है किससे, PSR वाले ट्राइंगल से, और एंगल QRS किससे है, ट्राइंगल QRS से। क्लियर। सेकेंड चीज जो कॉमन है इनके पास वो क्या है, हाइपोटेन्यूज इनके इक्वल है। देखो ध्यान से, QS जो है वो किसका पार्ट है, QRS ट्राइंगल का, और PR जो पार्ट है वो किस ट्राइंगल का पार्ट है, PRS ट्राइंगल का। तो ये दोनों इक्वल है, PR इक्वल्स टू QS। वाई दे आर इक्वल, बिकॉज दे आर डायामीटर, डायामीटर है ना भाई, डायमीटर तो इक्वल ही होंगे। और ये वाला क्यों था, ये हमने प्रूव्ड, यहाँ पे लिख दो प्रूव्ड ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, थर्ड थिंग जो चीज इक्वल है इनके पास वो है RS वाला बेस, जो कि दोनों के पास क्या है, कॉमन है। दोनों के पास क्या है, कॉमन है। तो ये कौन सी वाली कॉन्ग्रुएंसी है भाई, एक तो हमें एंगल मिल रहा है इक्वल, एंगल भी ये कौन सा है, 90 डिग्री के इक्वल मिल रहा है। तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख लेते हैं, एंगल दिस इक्वल्स टू 90 डिग्री, और यहाँ पे क्या था, ये प्रूव्ड है ना। एक 90 डिग्री का एंगल मिल गया, एक हमें हाइपोटेन्यूज इक्वल मिल गई, ठीक है, और एक हमें साइड इक्वल मिल गई। तो ये कॉन्ग्रुएंसी है RHS कॉन्ग्रुएंसी, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड इज इक्वल। तो यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं, दूसरा पेन ले लेते हैं इसके लिए, by RHS congruency triangle PSR is congruent to triangle QRS। और जैसे ही ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, इनका हर पार्ट एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, हर करस्पॉन्डिंग पार्ट। तो बाय CPCT कह सकते हैं हम कि PS जो कि किस ट्राइंगल का पार्ट है, PSR का, और QR जो कि किस ट्राइंगल का पार्ट है, QRS का, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, सो बाय CPCT PS इज इक्वल्स टू QR, ये हमें पॉइंट मिल गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई भाई, वन साइड, वो ऑपोजिट साइड जो है इक्वल आ गई, वही हमें चाहिए थी। हमने ये भी दिखा दिया कि एंगल सारे 90 डिग्री, हमने ये भी बता दिया कि ऑपोजिट साइड जो है इक्वल है, तो हेंस इट इज अ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेंस इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक हो गई बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 8, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक। कहा है कि नॉन पैरेलल साइड है ट्रेपीजियम की, वो क्या है, इक्वल है, और प्रूव करना है कि वो ट्रेपीजियम जो है साइक्लिक हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से एक पॉइंट बना लेती हूँ, और इस तरीके से हम एक ट्रेपीजियम तैयार कर लेते हैं। ये हमने ज्वाइन कर लिया ऐसे, ये हमने ज्वाइन कर लिया ऐसे, ठीक है, ये हो जाएगा इसका सेंटर। अब बोला गया है कि नॉन पैरेलल साइड, तो नॉन पैरेलल साइड कौन सी, ये वाली और ये वाली, ये दोनों क्या है, इक्वल। इसका नाम ले लेते हैं ABC एंड D, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, गिवन क्या है हमारे पास, AD इज इक्वल्स टू BC, ये नॉन पैरेलल साइड। और पैरेलल कौन कौन सी है, एक तो ये वाली है और ये वाली, ठीक है, और AB इज पैरेलल टू DC, ये बात हमें गिवन है ऑलरेडी। अच्छा, इसमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करने वाले हैं, फॉर्म अ पैरेलल लाइन टू AD फ्रॉम B से AD के लिए एक लाइन पैरेलल बनाएंगे। तो इस तरीके से मैं एक लाइन जो है उसके पैरेलल बना रही हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब हमने ये फॉर्म कर दी पैरेलल लाइन, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, AB, और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं K, ABKD है ना, ABKD इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, क्योंकि AB किसके पैरेलल हो जाएगी, DR के, वो तो है ही पैरेलल ऑलरेडी, AB पैरेलल थी DC के, तो DK के पैरेलल तो होएगी, है ना। और AD किसके पैरेलल बना दी मैंने, इस BK के पैरेलल बना दी है। तो ये क्या बन गया, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इट मींस दिस इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर हो गई। अच्छा, सिंस ABKD इज अ पैरेललोग्राम, अब हम लिख रहे हैं, ठीक है, सिंस, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, सो इट्स ऑपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंगल DAB को मैं किसके इक्वल बोल सकती हूँ, एंगल BKD के इक्वल बोल सकती हूँ। आप मुझे बताओ, ये ऑपोजिट एंगल है कि नहीं है एक दूसरे के, है ना। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, सिंस दिस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक हो गई बात।
अच्छा, अब आते हैं इस बात पे कि ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल हैं ही, साथ में ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। ऑपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की देखो आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तभी हम ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं। क्लियर है? तो ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सो AD इज इक्वल्स टू BK, है ना। AD किसके इक्वल हो जाएगी? BK के। अब आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या है? यहां से हम ऐसे बोलेंगे AD इज इक्वल्स टू BK एंड AD इज इक्वल्स टू BC। यस और नो? भाई AD किसके इक्वल है हमारे पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग? BK के। और हमें पहले से क्वेश्चन में गिवन है कि AD BC के भी इक्वल है, ये देखो यहाँ पे लिखा है मैंने सबसे स्टार्टिंग में। यस और नो? तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि भाई जब AD जो है BK के इक्वल है, AD जो है BC के इक्वल है, तो BK और BC भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। सो BK विल बी इक्वल्स टू BC। सही कह रही हूँ ना मैं? तो BK जो है BC के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, जब BK और BC इक्वल हो गए तो ये एक ट्राइंगल बना के दे रहे हैं, BKC वाला ट्राइंगल। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इन ट्राइंगल BKC BK इज इक्वल्स टू BC। तो वो वाली आपने वो स्टेटमेंट पढ़ी है ना कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना, कल भी हमने शायद क्वेश्चन किया है। तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स आर इक्वल से क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि एंगल BKC इक्वल हो जाएगा एंगल BCK के, है ना। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अच्छा, यहाँ से एक पॉइंट एक और आ रहा है आपके पास, वो क्या पॉइंट है कि एंगल BKD, है ना, इक्वल्स टू सॉरी एंगल BKD प्लस एंगल BKC इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। ध्यान से देखना मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि एंगल BKD ये वाला एंगल, है ना, प्लस एंगल BKC ये वाला एंगल, ये मिला के 180 डिग्री बना लेंगे। क्या ये गलत है? नहीं, ये लीनियर पेयर है, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन है, तो ऑफ कोर्स ये 180 डिग्री बना सकते हैं, है कि नहीं है। अब BKD जो है हमने पढ़ा था कि BKD कहाँ गया? वो BKD ये रहा। BKD जो है किसके इक्वल पढ़ा था हमने? एंगल DAB के इक्वल पढ़ा था, है ना। तो एंगल BKD की जगह में क्या मैं लिख सकती हूँ? एंगल DAB, यस, प्लस एंगल BKC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। और एंगल BKC को यहाँ मैं BKC भी नहीं लिखती हूँ, क्या लिखूंगी? एंगल BKC की जगह अभी अभी मैंने आपको बताया BKC किसके इक्वल है? एंगल BCK के, एंगल BCK के इक्वल है। ये सुनो, तो मैंने इन दोनों की जगह वो दूसरे एंगल पुटअप कर दिए जो हमने ऑलरेडी निकाले थे। यहाँ पे ये मैं डबल डैश लगा रही हूँ और एक मैं डबल डैश यहाँ पे लगा रही हूँ, ठीक है। DAB BKD के इक्वल था, तो मैंने BKD की जगह DAB डाल दिया है। BKC दिस वन इज इक्वल्स टू BCK, तो मैंने BCK इसकी जगह पे डाल दिया है। अब ध्यान देना, ध्यान से सुनना कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब अगर इस ट्रेपीजियम में ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री मिल रहा है, इट मीन्स दिस ट्रेपीजियम मतलब 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर वाज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एंगल DAB इसका एक एंगल है इस ट्रेपीजियम का, दूसरा एंगल BCK ये वाला एंगल इसका दूसरा एंगल है, BCK बोल लो या BCD तक बोल लो इसको पूरा, है ना, बात तो एक ही है। इन दोनों का सम यहाँ पे देखो ये इक्वल आ रहा है 180 डिग्री के। सो है इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, प्रूव्ड, ठीक है। बाय कौन सी स्टेटमेंट? बाय ये वाली स्टेटमेंट जो ये बॉक्स में मैंने यहाँ पे लिखी है,
क्लियर हो गया? तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हैं। थोड़ा सा देखो प्रूविंग है, प्रूविंग में टाइम भी लगता है और थोड़ा सा लॉजिक भी लगता है। हवा से बिल्कुल आराम से जो है कुछ भी तोड़ मरोड़ के हमें प्रूविंग नहीं करनी है। हर एक चीज़ का एक लॉजिक होना चाहिए, एक रीज़न होना चाहिए। क्लियर है? इफ यू हैव अंडरस्टूड बोथ ऑफ द सॉल्यूशंस, प्लीज लाइक द video. If you haven't subscribed the channel yet, please subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you never miss any update. If you have any query regarding these questions or any another question to ask, please comment me in the comment box. Till then, take care. Bye bye.